ये जो 9 दिन का समय है, ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस समय में आपको अपने भीतर उतरना चाहिए, भीतर की साधना करनी चाहिए, और अपने मन को भी पवित्र करना चाहिए। अपने शरीर और मन को पवित्र करते करते आवश्यक है कि अपने भीतर के असुरों को देखना, अपने भीतर की बुराइयों को देखना। अक्सर क्या होता है कि हमारे भीतर बहुत से अवगुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, असुर होते हैं, किंतु हम उस अंधकार को देखकर भी देखना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। और जब तक आप अपने भीतर के इन असुरों को देख नहीं लेते, मान नहीं लेते, तब तक इन पर विजय पाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। इसलिए इस 9 दिनों में अपने भीतर की बुराइयों को देखिए, और जो भी भीतर आपके बुराई हो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। आपको लगता है आपके भीतर आलस बहुत अधिक है, तो संकल्प लीजिए आपके भीतर देवी शक्ति का जागरण, अर्थात आपके भीतर अच्छी चीज़ों का आना और आपके भीतर की बुराइयों का हार जाना। तो वो कैसे होगा? जब आप अपने भीतर की बुराई को सबसे पहले देखेंगे कि मेरे भीतर क्या है, आलस बहुत अधिक आता है, क्रोध बहुत अधिक आता है, या और कोई अवगुण है। अब जो भी अवगुण है उसे देखिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके इस असुर को हराने का प्रयास कीजिए। देवी शक्ति से आशीर्वाद लेते हुए, अपने भीतर पवित्रता लाते हुए, धीरे धीरे प्रयास करते करते आप ये पाएंगे कि आपके भीतर की मां शक्ति का जागरण हुआ। जब आपके भीतर के ये असुरों का नाश होता है, तभी दुर्गा के नव रूप आपके जीवन में आते हैं। चाहे आप ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को कहें, माँ काली को कहें जो शक्ति स्वरूपा हैं, या फिर माँ लक्ष्मी को कहें जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लाती हैं। माँ के नवरूप आपके जीवन में ये 9 शक्तियाँ तभी आती हैं जब असुरों का नाश होता है, और ये युद्ध आपके अंतर मन में हमेशा होता है। जब भी आप कुछ गलत करते हैं, क्रोध में आते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, आपके अंतर मन में एक युद्ध जरूर हो रहा होता है। आपके भीतर की वो मां शक्ति आपको चेता रही होती है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम लोभ में आकर किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ये गलत है। आपके अंतर मन में युद्ध होता है, लेकिन आपका निर्णय होता है कि आप किसे विजयी बनाते हैं, किसे अधिक ताकत देते हैं। आप अक्सर अच्छी बातों को चुप करा देते हैं कि मुझे क्रोध आता है तो यूं ही थोड़े ना आ रहा है, अपने मन को आप चुप करा देते हैं। मुझे हर समय क्रोध नहीं आता, कभी तो व्यक्ति का मन करता है अकेले रहने का, कभी तो मन करता है कि व्यक्ति की बात दूसरे माने, और दूसरे हैं जो मुझे क्रोध दिला रहे हैं। अब जैसे ही आपने खुद को एक्सक्यूजेस दिए, आपने अपनी गलत बात को सही प्रूफ करने का प्रयास किया, वैसे ही आपने क्या किया, आपने उस देवी माँ को जो आप पर कृपा कर रही थी आपके सद्गुण के रूप में, अब युद्ध चल रहा था, आपने अपने भीतर के असुरों को, यानी अपने भीतर की बुराई को आपने शक्ति दी और उसे जिता दिया। आप हर पल हर घड़ी जो आपके अंतर मन में युद्ध चलता है, अपने भीतर झांक कर देखिए कि मैं किसे अधिक ऊर्जा देता हूँ, किसे हर पल जिताता हूँ। धीरे धीरे जब आप अपने भीतर की अच्छी बातों को शक्ति देना प्रारंभ करेंगे, आप कहेंगे हाँ गलती हो गई,
लेकिन ये गलत था, मैं मानता हूँ और अब मुझे खुद को सही करना है। तो आपने क्या किया? आपने अपने भीतर के दैवी गुणों को, अच्छे सद्गुणों को, माँ दुर्गा को आपने शक्ति देनी शुरू करी और आपने असुरों को दबाना शुरू किया कि तुम हो, मैं जानता हूँ कि क्रोध है और क्रोध आएगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये असुर है और ये गलत है, मुझे इसे रोकना है। अब आपने असुर को पहचाना, उसे रोका और अच्छे गुणों को ऊर्जा दी। जब आप ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि अब तक तो आपने नवरात्रि बाहर मनाई थी। कितने वर्षों से इस पर्व को आप बाहर मना रहे थे। हर बार एक अखंड दिया जलाते थे, हर बार पाठ करते थे, जप करते थे, परंतु जैसे ही ये समय समाप्त होता है हम ये पाते हैं कि वर्षों से ये पर्व मनाने के उपरांत भी हम वही के वही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण कि हम केवल बाहर प्रतीकों पर चलते रहे, हम आध्यात्मिक कारणों को जानना भूल गए। इस समय जब आप नवरात्रि अपने भीतर मनाएंगे, बाहर का हर प्रतीक, बाहर की हर पूजा आपको आपके भीतर ले जाने वाली होगी, तब आप देखेंगे कि पहली बार ये नवरात्रि आपके लिए वास्तविक नवरात्रि हुई। विजयदशमी का पर्व आपके लिए वास्तविक विजय पर्व हुआ, जब आपके भीतर परिवर्तन हुआ, जब आपकी यात्रा का प्रारंभ उस परमात्मा की ओर हुआ, उस शक्ति की ओर हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये नवरात्रि का पर्व बहुत दिव्य होगा। आपके भीतर के सद्गुणों का जागरण होगा, आपके भीतर की शक्तियाँ, शुभ शक्तियाँ जागृत होंगी और परमात्मा की कृपा आप सभी पर बरसे।